नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 200 से अधिक प्रवक्ताओं के पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग के लगभग 81 पद, इलेक्ट्रिकल के 54, मैकेनिकल के 52 और फार्मेसी के 39 पद वर्तमान में रिक्त हैं। लेकिन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। नेगी ने कहा कि वर्ष 2024 में सरकार द्वारा 200 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें अर्हता संबंधित विषय में बीटेक निर्धारित की गई थी और मार्च 2025 में परीक्षा आहूत की गई थी। लेकिन परीक्षा होने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ रोक लगा दी गई कि AICTE के प्रावधानों के तहत प्रवक्ता पद पर एमटेक योग्यता होना जरूरी है और शीघ्र इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। लेकिन 1 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद भी सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले पाई और न ही कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया मामले में योग्यता बीटेक और एमटेक निर्धारित करने संबंधी कोई बिल ला पाई। उन्होंने कहा कि सूत्र बताते हैं बहुत जल्द वर्तमान में कार्यरत प्रवक्ताओं की पदोन्नति होने वाली है, ऐसे में गिनती के प्रवक्ता रह जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतने गंभीर मामले में आज तक कोई निर्णय न लेना निवर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा फेलियर है। वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री भी आज तक इस मामले में कोई समीक्षा बैठक नहीं कर सके। के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें प्रवक्ताओं के 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। हमारा इसमें कहना है कि वर्ष 2023 में सरकार ने 200 पदों पे लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी उसमें, और उसके बाद 2024 मार्च में इसमें परीक्षा होनी थी और उसकी जो अहर्ता थी उसमें बीटेक थी। लेकिन किसी जनहित याचिका का संज्ञान लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए और ये कह करके कि जो AICTE के नॉर्म्स हैं उसके आधार पे एमटेक होनी चाहिए इसमें योग्यता, और सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। हमारा इसमें कहना यह है कि इस बात को 1 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन कोई आज तक इस मामले में निर्णय नहीं हो पाया, न भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई, न इसमें कैबिनेट में कोई ऐसा मामला आया कि उसको दोबारा से बीटेक रखना है या AICTE के नॉर्म्स फॉलो करने हैं। कोई इसमें अब तक निर्णय नहीं है। प्रदेश का हजारों बीटेक एमटेक युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरा इसमें यह है कि सरकार अगर इसमें निर्णय ले लेती भाई बीटेक ही रखना है, तो जो 200 से अधिक पद आज रिक्त है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ 81 पद है, इलेक्ट्रिकल के 54 पद है, मैकेनिकल 52 है और फार्मेसी के 39 पद आज भी रिक्त पड़े हुए। और इसमें सबसे बड़ा यह है कि सूत्रों ने हमें बताया है कि जो तमाम प्रवक्ता हैं प्रदेश भर में इनकी पदोन्नतियां होने वाली, जब इनकी पदोन्नतियां हो जाएंगी तो ये समझ लीजिए प्रवक्ता के पद बिल्कुल खत्म हो रहे, एक तरह से प्रवक्ता रहेंगे ही नहीं। तो सरकार को इस पर जल्दी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। दूसरा इसमें ये कहना है कि जो हमारे निवर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री थे वो भी अपनी चादर तान के सोए हुए थे, उन्होंने भी इस बारे में कोई जहमत नहीं उठाई, और जो वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं वो भी इसकी आज तक समीक्षा बैठक नहीं कर पाए कि आखिर युवाओं के भविष्य का क्या होगा। इन युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा या इनको राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा, या सरकार इस पर कोई निर्णय लेती तो निश्चित तौर पे इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू होती और इन तमाम युवाओं को प्रतिभाग करने का मौका मिलता, उनको रोजगार मिलता। और हमारा इस मामले में यही है, हम बहुत जल्दी सरकार के सामने भी इस बात को रखेंगे और बहुत जल्दी इस मामले को लेकर के शासन में भी हम रखेंगे कि आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कोई कार्रवाई तो करें। ऐसे ही छोड़ देंगे, बताइए, एक सवा साल हो गया तो कैसे काम चलेगा, कैसे प्रदेश में युवाओं का भला होगा। ये बहुत चिंतनीय विषय है।